रहे हैं। समझा भी जाए और उनको दूर किया जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये सेंसस होते हैं और इस पर पूरा डिपेंड होता है जो भी रिसोर्सेज आने वाले सालों में किसी भी सूबे को मिलते हैं। मैं तो आप सबसे गुजारिश होगी मीडिया के दोस्तों से कि आपका बहुत अहम रोल है, आप इसकी अवेयरनेस दें कि हर कोई इसमें हिस्सा ले, पूरे सूबे में, शहर हों, देहात हों, रेगिस्तान में लोग बैठे हैं, कच्चे के इलाके में बैठे हैं, जहाँ भी हैं, आप सबको देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। हम भी पॉलिटिकली तौर पर जितने भी वर्कर हैं हमारे, वो उन सबको अहकामात दिए गए हैं। मैं जैसे हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को, इसी तरह दीगर जो भी लीडरशिप है, उन्होंने भी अपने लोगों से कहा है कि अपने अपने इलाकों में वो अपना रोल अदा करें और लोगों को ये अवेयरनेस दें। लेकिन उसके साथ हमें आपकी मीडिया की बहुत ज़रूरत होगी। जो आपने बात की कि सैलाब की वजह से कुछ लोग, जाहिर है उनकी लोकेशन चेंज हुई है, तो वो हैं तो इसी सूबे में ना, कहीं और तो नहीं गए, उसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, या मे भी कुछ यहाँ पे कराची आए हुए हैं या किसी और जगह पे हैं, तो उनको बिल्कुल काउंट किया जाएगा और उनको लिखा जाएगा। उसमें कमिश्नर साहब ने जो ब्रीफिंग दी है, या वैसे भी जो थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, कि वो उनको काउंट भी किया जाएगा और उनका जो इलाका वो कहेंगे वही उसमें मेंशन किया जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश है। आज गवर्नर साहब ने जो ब्रीफिंग हुई, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिनके लिए इन्होंने भी कहा है कि एहसन इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको बेहतर किया जाए। इसी तरह चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब का भी वाज़ेह मौक़िफ़ है। आप सबके इल्म में है कि जब लास्ट सेंसस हुए थे तो बहुत सारे इश्यूज़ थे जिस पर सीएम साहब को रिजर्वेशंस थी, और उन्होंने हमेशा कहा कि तब तो मैन्युअली था जो भी हेड काउंट हो रहा था, कि भाई अगर आप जो एक कॉपी आप रखते हैं अपने पास, तो एक उसको भी दें जिसको आप काउंट कर रहे हैं। कल को वो उसके पास ये हक हासिल हो कि वो कह सके कि जी मुझे शामिल नहीं किया गया, और गवर्नमेंट भी कह सके जी हमने प्रॉपर काम किया है। अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप दिखाएं जो आपके पास इस तरह का जो भी सबूत हैं। इस दफ़ा हमारी पूरी कोशिश है कि जिन जिन के एतराज़ात हैं उनको दूर किया जाए और प्रॉपर तरीके से की जाए। और मैं फारूक भाई मेरे बड़े मोहतरम हैं, और इसी तरह और भी बड़े दोस्त मोहतरम हैं, लेकिन बजाय गवर्नर साहब से माजरत के साथ इस तरह की फुलझड़ियाँ छोड़ने से प्रॉपर काम करें। डीसी ईस्ट ने अगर किसी को कहा है और उनके पास कोई सबूत है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाना मुनासिब नहीं है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और अपने जो भी सीनियर दोस्त हैं उन सब से कि हम बैठे हैं, गवर्नर हाउस भी है, चीफ मिनिस्टर हाउस भी है, सीएम साहब एक मीटिंग भी बुला रहे हैं सबकी, जिसमें जो रिजर्वेशंस हैं, जो सजेशंस होंगी वो सामने आएंगी और उनको इसमें कैटर किया जाएगा। ये कोई और लोग तो नहीं कर रहे हैं ना, ये कमिश्नर रफ़ीक साहब जो हैं, आप सब इनको जानते हैं, और इसी तरह पूरी टीम जो काम कर रही है। कल कुछ शिकायत मिली थी जिसका अजाला गवर्नर साहब ने भी किया है और सीएम साहब ने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कहीं गाड़ियों का इशू था, पहला दिन था, तो थोड़ा बहुत इस तरह आता है। जिस तरह आपने भी कहा कि एक दफ़ा कोई किसी का मोबाइल स्नैचिंग का वाक़या भी हुआ है, तो आइंदा इस तरह नहीं होंगे और उनको फुल प्रूफ बनाया जाएगा। और जो हमारी बहनें ये काम कर रही हैं या भाई काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। जी दो सवाल है मेरे। इस वक्त जो खानाशुमारी हो रही है उसमें जो हाई राइज बिल्डिंग है उनके तमाम जैसे फ्लैट्स होते हैं काफी सारे, तो उस बिल्डिंग को काउंट किया जा रहा है या उन तमाम फ्लैट्स को भी काउंट किया जाएगा जो उसके अंदर मौजूद है मेरा। और दूसरा सवाल नासिर शाह साहब आपसे है मेरा कि आप एमक्यूएम के मरकज गए थे जहाँ पर आपने हल्का बंदियों के हवाले से एक लेटर का ऑर्डर किया था जो 1 से 2 रोज में जारी होना था, जी जी वो बात कहाँ तक चली? क्योंकि कल एमक्यूएम ने एक बार फिर आप लोग की शिकायत की है वज़ीर। जी, एक तो मुकम्मल तौर पर काउंटिंग हो रही है। ये अभी ब्रीफिंग में गवर्नर साहब ने भी इस बात को रेज़ किया था
اور پھر بتایا گیا ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس کو صرف ایک بلڈنگ اس میں اندر 400 فلیٹس ہیں، 200 ہیں، 100 ہیں، یا تو بڑے بڑے کمپلیکس بھی ہیں، تو ان سب کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو اور ایکسیس ہو ہر کسی کو، کہ وہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ ڈیش بورڈ دیے جائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ ڈپٹی کمشنر اور اے سیز کے آفس کے علاوہ ان کو پبلکلی بھی ایکسیس ہو، کہ کوئی بھی اگر چاہے تو وہ آ کر دیکھے، چیک کرے. اور یہ پولیٹیکل ورکرز کی، ہمارے جو سوشل ورکر ہیں جو کام کرتے ہیں سوشل ویلفیئر کا، این جی اوز ہیں، ان سب کو اس میں اپنا حصہ لینا پڑے گا اور چیک کریں اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں. آپ نے بات کی جو یو سیز کی، اس پہ بالکل جو بات ہوئی تھی اس پر کام ہو رہا ہے. ایک اس کو تھوڑا بہتر طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ وہ جو یہ موجودہ الیکشن ہے اس پر اثر انداز نہ ہوں، اور پھر جو آگے آنے والے ہوں گے اس میں ظاہر ہے وہ یو سیز بڑھیں گی. تو وہ گورنر صاحب نے بھی اس کے لیے 1-2 دفعہ کہا ہے، اور وہ بہت جلد نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نکل رہا ہے.